प्रिया सोचु परिहर सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मय जेहि सोई करे कल्याण। कल हम लोगों ने यही प्रसंग मैया मैना हिमांचल जी से एकांत पाकर यही कहीं, हे पतिदेव, बेटी का विवाह सुंदर घर बर योग्य घर बर अगर मिले, जौ घर बर कुल होई अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। अजित शर्मा जी के लिए, प्रेम नारायण जी के लिए जय जय सीताराम, राजेश जी के लिए जय जय सीताराम, राधे राधे, सुप्रभात, हर हर महादेव। सुभाषितानी में आया कि कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवः कुलमाक्षान्ति मिष्ठान्न मित्रं जना। कन्या के विवाह में 5 लोग सहयोगी होते हैं और 5 लोगों को 5 वस्तुओं की आकांक्षा होती है। पहले तो जिसका विवाह होता है वह कन्या सुंदर रूपमान वर चाहती है, वर श्रेष्ठ हो और रूपमान हो। कन्या की इच्छा यही होती है कि हमारा वर सबसे देखने में श्रेष्ठ हो, सुंदर हो। उसकी माता यह चाहती है कि धनवान वर मिले, मेरी बेटी को जरा भी कष्ट न हो, आर्थिक समस्या बेटी को न हो। और पिता जब खोजता है तो विद्वान खोजता है, पिता श्रुतज्ञ खोजता है, विद्वान। और बांधव जो होते हैं, भाई बांधव, वो कुल की इच्छा करते हैं कि कुल कैसा है। कहीं शादी आप तय करके आएंगे तो लोग आपस में वार्ता करेंगे, बढ़िया कुल में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मित्रगण जो है वह मिष्ठान खोजेंगे। चलो विवाह होगा तो एक दिन खाने को पूरी मिठाई तो मिलेगा। 5 लोगों की 5 आकांक्षाएं होती हैं। यह सुभाषितानी में आया। मैया यही कह रही हैं कि सबकी पूर्ति करनी है, तो जो घर बर कुल होई अनुपा। जब इस तरह से कहती हैं तो हिमांचल जी कहते हैं कि हे प्रिया, सोच को हर लो, सोच को छोड़ो। जो पार्वती को रचा है, इस सृष्टि में भेजा है, वही कल्याण करेगा। अब तुम उस भगवान का सुमिरन करो, स्मरण करो। लेकिन मैना जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। तो हिमांचल जी कहते हैं कि अब जाओ तुम ही सुता पर नेहू अथोस जाई सिखामन देहू। अगर बेटी पर बड़ा स्नेह है तो जाकर के उसे समझाओ, जैसा मैं कह रहा हूं। अरे करे स्वत पूजही मिलही महेशु आन उपाय न मिटही कलेशु। जा करके कह दो
तपस्या करे। तपस्या करेगी, नारद की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तो जब नारद की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, उसे अगम, अमान्य, अमंगल वेशधारी जब वर मिलेगा ही, बिना माता पिता का हो, तो क्यों न वह शंकर को ही जाकर के ध्यावे, उन्हीं का स्मरण करे कि उसको वर के रूप में वही प्राप्त हो। जब तक तपस्या नहीं करेगी तब तक क्लेश दूर नहीं होगा। यह प्रसंग हमें यह सीख देता है कि चाहे संसार पाना हो, चाहे सरकार को पाना हो, चाहे कुछ भी, जो इच्छा है, सब कुछ पाने के लिए हमें तपस्या करनी है। नाभि कमल से जब विष्णु भगवान के ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो सृष्टि रचने के लिए भी उनको तप करना पड़ा। जब तपस्या किए तब ही उनको सृष्टि रचने का, सृष्टि विस्तार का सामर्थ्य मिला। तो चाहे परिवार सजाना हो, चाहे संसार सजाना हो, चाहे अपने जीवन को सजाना हो, आत्मज्ञान प्राप्त करना हो, सबके लिए तप। जब तक तपस्या नहीं तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं कि नारद बचन सगर्भ सहे तू, असुंदर सब गुण निधि वृष के तू। कहते हैं कि नारद का सार गर्भित वाणी जो निकली वह शिव के लिए कहे, शिव का नाम ही कल्याणकारी है। और उनका कहना था कि जो संसार के लिए अवगुण दिखता है वह शिव के पास जाकर के गुण ही हो जाता है। और शिव में अवगुण है ये नहीं है, वो गुण के निधान है। वह जितना देखने में लगता है वह संसार के कल्याण के लिए, वह जग के कल्याण के लिए ही अपना बेस बनाए हुए हैं। वह अमान कहा गया तो अमानी है, मान का उनको ध्यान नहीं है, वह भगवान के लिए कुछ भी। अगस्त जी के प्रसंग में आया जब कुंभज ऋषि के आश्रम में, हमने वहां यह चर्चा किया। लोगों ने भगवान भूत भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, महाराज आप कैलाश निवासी हैं, कैलाश के वासी हैं और आप अगस्त के आश्रम में जा रहे हैं। अगस्त जी का आश्रम कहाँ है? तो दक्षिणांचल, दक्षिण में समुद्र के तट पर। और दक्षिण में देखा जाए तो कहा जाता है कि यम का द्वार है। लोग कहते हैं कि दक्षिण मुख होकर के यह काम नहीं करना है। क्यों? इसीलिए कि दक्षिण दिशा यम की बताई जाती है। तो आप जा रहे हो दक्षिण दिशा में, यम के द्वार जा रहे हो? अरे नहीं भाई, अगर यम के द्वार भी भगवान की कथा मिल जाए, भगवान की चर्चा मिल जाए तो हम वहां भी जाने के लिए तैयार। भगवान के कथा के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, भगवान की चर्चा के लिए शंकर जी अमानी बन गए, अपना मान नहीं। अमंगल वेश धारण करने वाले, अमंगल उनके जितने भूत प्रेत पिशाच हैं सब साथी हैं। कथा आती है मनवंतर भेद में, कल्प के भेद में कथाओं में कुछ भिन्नता होती है। भगवान राम के विवाह को देख करके सारे भूत प्रेत जितने अमंगल वेशधारी पिशाच, हाकिनी डाकिनी शाकिनी जितने थे, सारे लोग कहते हैं देखना भाई बर की बारात जा रही है, हमारी बारात जा रही है, देखना कोई अक्षत न मारे। अक्षत न मारने का तात्पर्य कि कोई भूत प्रेत पिशाच निशाचर न भेजे। सारे भूत प्रेत जो है वो रुदन करने लगे, महाराज हम लोगों को कभी विवाह देखने को नहीं मिलेगा का? हम लोग कभी मंगल में नहीं आएंगे का? हम लोग अमंगल के बेस वाले अमंगल को ही देखने वाले होंगे। भगवान शिव को दया आ गई, उन्होंने कहा कि देख भाई ये मंगल के भवन है, मंगल भवन
अमंगलहारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं। तो इनके विवाह में तो तुम लोग दूर हट जाओ। अगर विवाह देखने का ही इच्छा है तो हम विवाह करेंगे, उसको देख लेना। कल्पांत भेद। तो उन लोगों को भी भगवान शिव ने अपने साथ विवाह में बाराती बना करके ले गए। कथा आगे आएगी। तो ऐसे लोगों को भी वो जन कल्याण, जग कल्याण के लिए स्वीकार किए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचने के लिए रुद्र को प्रकट किए, शिव को प्रकट किए, तो उन्होंने उनसे भी आग्रह यही किया कि सृष्टि का विस्तार करो। तो सृष्टि के विस्तार में वो अपने गणों का विस्तार करने लगे। भूत, पिशाच, निशाचर, हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, यह इन सबों की वो सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा जब वो सृष्टि इनकी बनने लगी तो संसार में सारे जीवों को ये परेशान करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बंद कर दो अब अपनी सृष्टि को। अब तुम्हारी सृष्टि का अगर ज्यादा विस्तार हो जाएगा तो मेरी सृष्टि चलेगी ही नहीं, इसलिए तुम अब बंद करो। तो ये कह रहे हैं कि सारे अमंगल जितने हैं, यह शंकर जी के पास जाकर के सब गुण ही गुण, जितने अवगुण हैं गुण ही गुण हो जाते हैं। भगवान शिव गुण के निधान है, इसलिए उनमें गुण अवगुण भी मिल जाए तो सब गुणे गुण है। सब पूनम के चांद को प्रणाम करते हैं, पूर्ण चंद्रमा सब चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव वक्र चंद्रमा को, अपने द्वितीया के चांद को अपने मस्तक पर स्थान दिए। तो शिव जैसा कोई नहीं है, लेकिन वो रीझेंगे कैसे? तो तप से। हिमांचल जी का यही कहना है, असे विचारी तुम तजहु शंका, असबहि भांति शंकरु अकलंका, सबहि भांति। जैसे मान लीजिए माता मैना के मन में हुआ हो कि यह अवगुण नारद ने बताया, यह सारे अवगुण शिव में है, तो उनको बेटी कैसे दी जाए? भगवान शिव के विषय में हिमांचल जी ने कहा कि शिव में सब गुण है, अवगुण एक भी नहीं है, और वो हमेशा हमेशा अकलंकित है, कलंक उनमें नहीं है। सुनिपति बचन हरसी मन माही, अगई तुरत उठी गिरिजा पाही। अरे मही बिलो की नयन भरे बारी, असहित स्नेह गोद बैठारी। माता ने जैसे ही हिमांचल जी की बात को सुनी, अपने पति के बात को सुनी, सुन करके उठी और दौड़ी दौड़ी गिरजा के पास, पार्वती के पास पहुंची। और जैसे ही पार्वती को देख रही है, इतनी सुकोमल कन्या है, इतनी सुंदर पार्वती है, यह शरीर क्या तप के योग्य है? सुकुमारी अवस्था है, सुकुमार शरीर है, और कैसे मैं अपनी बेटी को कह दूं कि तू जंगल में जा करके और तपस्या कर? यह माता मैना स्नेह के बस पार्वती को गोद में बिठा ली और स्नेह के अश्रु बह चले। हरे बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई, गद गद कंठ। इतना स्नेह उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा मैना जी का कि पार्वती जी को जैसे लगता था कि वो हृदय में समाहित कर रहे। अपने हृदय के जिगर के टुकड़े उस पार्वती को मैया मैना
बार बार चुंबन करके हृदय से लगा रही है। बेटी कैसे जो कहने आई हूं वह कह दूं। मन ही मन वो सोच रही हैं, प्रेमास्त्रु बह रहा है, पार्वती उस प्रेमास्त्रु से भींग रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, अमातु सुखद बोली मृदुबानी। कहते हैं गोसाई जी कि जगत की माता है, सर्वज्ञ है, भवानी है। अब वह मन की व्यथा जो उठ गई है माता मैना की, वह जान गए हैं। माता कहने के लिए क्या आई और मेरे स्नेह बस कह नहीं पा रही है। जगत की माता जो नारद जी ने वहां कहा जगदम्बा, भवानी, उमा, वह सब यहां बता दिए फिर से कि वही है जगत की माता, सर्वज्ञ, जो कि सब कुछ जानने वाली और सर्वज्ञ। सर्व अर्थात शिव, अज्ञ अर्थात ज्ञ अर्थात ज्ञानी, जो शिव के विषय में भी जानने वाली है, वही माता गिरजा है, वही पार्वती है। और भवानी, भव अर्थात संसार, जो संसार की रक्षा करने वाली संसार की माता है, वह भवानी है, एक अर्थ है। और भवानी, भव अर्थात शिव, और आनी अर्थात अर्धांगिनी, जो शिव की अर्धांगिनी है, वही ये भवानी मैया है। यही माता पार्वती जान गई मैया के मन की बात, तो कहते हैं अचंभा होकर के, जैसे आश्चर्य में कुछ बात कहना हो। मैया पार्वती कहती है कि सुन ही मातु मैं दीख सपन सुनाऊं तो। अरे माता सुन सुन, क्यों रुदन कर रही है? मैं तेरे पास आने ही वाली थी, लेकिन तू तो आकर के हमें जगाई। यह बात, यह चौपाई यह सिद्ध करती है, यह अर्धाली, कि रात्रि व्यतीत हुई है। रात्रि के समय मैया मैना हिमांचल जी को एकांत पाकर अपनी बात रखी थी, और जैसे ही सुबह हुआ है, दौड़ी दौड़ी वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो जाओ बेटी को समझा दो, तपस्या करे। जब यह तप की बात सुनती है, भगी भगी दौड़ी दौड़ी गिरजा के पास आते हैं। मैया पार्वती वही रात्रि में स्वप्न देखी है, उसी को बता रहे हैं। सुन ही मां तुम्हें दीख यस सपन सुनाऊं तो, सुंदर गौर सुविप्र वर अस उपदेश। ये मैया सुनो, हमने स्वप्न देखा। माता कुछ ढाढ़स बांधी, क्या स्वप्न देखी हो? ये माता स्वप्न हमने यही देखा कि उस स्वप्न में एक सुंदर ब्राह्मण वेशधारी विप्र आया, और वह विप्र हमें कुछ सीख दिया। क्या सीख दिया? सुविप्र। मैया का इशारा यह है, सारगर्भित गूढ़ यह वचन, सुविप्र, सुंदर विप्र, वर, अर्थात वह सुविप्र जो था वही हमारा वर था। कहने का तात्पर्य कि मेरे स्वप्न में शिव ही आए थे, दूसरा कोई नहीं था। तो वह आया स्वप्न में, क्या कहा अब वो हमें बता रहे हूं। क्या बता रही है मैया? कह रहे हैं कि उसने कहा कि कर ही जाए तपशैल कुमारी, अनारद कहा सो सत्य विचारी, नारद कहा। उसने कहा हे माता कि ए
गिरजा, ऐ शैल कुमारी, ए हिमांचल की बेटी, तू तपस्या करने जाओ। अब इनके मन में यह आया कि स्वप्न तो कोई कुछ भी देख सकता है, लेकिन ये माता, उसने यह भी कहा कि जो नारद कहा है उस वाणी को सत्य मानकर तू जा तपस्या कर। मातु पितहि पुण्य है मत भावा, अतप सुख प्रद दुख दोष नसावा। फिर यह बात वह बता रहा है कि तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी, उनका भी यह इच्छा है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। माता यह जान गई, मेरे मन के भाव को पार्वती जान गई हैं और उसे यह कह रही है। ये माता जैसे मैया मैना पार्वती से प्रश्न की का तपस्या का कुछ वह महिमा बताया, तप करने से फायदा क्या है यह बताया। मैया गिरजा अपनी माता मैना को बता रही कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, अतप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप में इतना बल है कि उस तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि रचता है, तप के ही बल से विष्णु पालन करते हैं, और तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से धरई मही भारा। उसी तप के बल से शिव के अंदर, शंभु के अंदर संहार करने का बल है, और उसी तप के बल से शेष को अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करने का बल है। यह मैं नहीं कह रही हूं मैया, उस मेरे स्वप्न में आया हुआ जो विप्र था वही यह बताया। तप आधार सब सृष्टि भवानी, अकर ही जाई तपु असजिय जानी। कह रहे हैं मैया, हे माता, वह विप्र ने कहा कि हे भवानी, हे गिरजा, सारी सृष्टि का आधार तप है, इसलिए तू जा और जा करके तपस्या कर। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायम गिरही हकारी। यह स्वप्न देख करके मैया विस्मित हो गई कि जो हम कहने आई थी गिरजा ने तो वही कर दिया। और इस स्वप्न को हिमांचल जी को हकारी अर्थात बुला करके आवाज देकर के आइए आइए देखिए गिरजा क्या कर रही है, सुनाए। मातु पिता हे बहु विधि सामुझाई, चली उमा तप हित हर साई। माता पिता जैसे मना कर रहे हैं, बेटी यह शरीर तपाने लायक नहीं है, यही तुम तपस्या कर, इस शरीर से जंगल में जाकर के तप करने के काबिल नहीं है, यह सुकोमल है, सुकुमार शरीर है, तू मेरी प्रिय बेटी है। गोस्वामी जी ने लिखा कि मैया बहुत भांति से अपने माता पिता को समझा करके और हर्षित होकर के तपस्या के लिए चल दी। प्रिय परिवार पिताय रुमाता, भये विकल मुख आवन बाता। माता पिता
पिता फौरद जितने थे सब व्याकुल हो गए। किसी का बेटा किसी की बेटी कह करके अगर चल दे कि हम जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने, माता पिता आप लोग हमारी चिंता मत करिए। कौन माता पिता होगा जो अपने पुत्र और पुत्री को छोड़ दे कि तू जंगल में जा तपस्या कर। ये लोग व्याकुल हो गए और कंठ से कोई बात नहीं निकल रही है। हरे वेद सिरानी आई तब सब ही कहा समझाई, पार्वती मही माँ सुनत रहे प्रबोधन पाई। कहते हैं कि वेद शिरोमणि आए और आकर के इन लोगों को समझाया और समझाने के बाद उनका कहना पार्वती की महिमा को बताए। पार्वती कोई सामान्य नहीं है। यह माता पिता को समझाए, देख भाई आप लोग इनकी चिंता मत करो, इनके विषय में जरा भी मत सोचो, ये सामान्य नहीं है, जगत की जननी है, अंबिका है, जगदम्बिका है, उमा है, भवानी है, यह शिव की ही अर्धांगिनी है, इसलिए इनको जाने दो। अब अपने विधि से वह ऋषिवर ने समझाया। अरे उर्धरि उमा प्राणपते चरना जाई विपिन ला गीत पुकारना। कह रहे हैं कि अपने प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके मैया, कोई टीकाकार तो यह कहते हैं कि पार्वती की वाणी को सत्य करने के लिए मानसकारों ने लिखा, ऋषि के रूप में वेद शिरोमणि के रूप में भगवान शिव ही आकर के माता पिता को समझाए और मैया पहचान गई कि ये कोई अन्य नहीं, भगवान भोलेनाथ ही हैं, मेरे स्वामी ही आए हैं। और उनके चरणों की वंदना करके माता जंगल में तपस्या के लिए चली जाती है। अति सुकुमार नतन तप जोगु, अपति पद सुमिरी तजेउ सब भोगु। कह रहे हैं गोस्वामी जी की सचमुच सुकुमार तो मैया ही है, वह शरीर तप के लायक नहीं है, लेकिन श्रद्धा है, विश्वास है, पति के चरणों से आस्था है, इसलिए माता अपने तन को तप पर कस रही है। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, अबिसरी दे तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। माता 1000 वर्ष उन्होंने मूल और फल, कंद मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। गोस्वामी जी उनके तप का चरम सीमा बता रहे हैं, कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, अकिए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन
और फिर कुछ दिन कठोर उपवास, कुछ नहीं लिया। कहते हैं कि बेल पाती मही पर ये सुखाई, अतिनी सहस संबत सोई खाई। बता रहे हैं कि 3000 वर्ष बेल पत्र जो सूख करके भूमि पर गिर जाती थी उसको खाती। पुनि परिहरे सुखाने परना, महीना तब भयम अपरना। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी मैया पार्वती का नाम अपर्णा, अर्थात पत्ता भी अब ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अपर्णा नाम उसी समय पड़ गया। देखी उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। माता का शरीर बिल्कुल जीर्ण जीर्ण हो गया है। तपस्या करते करते तप पर कस दी है, शरीर कमजोर हो गया है। यह देख करके अब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का हो रही है गगन से, भयं मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुषह कलेश सब, अब मिलिहि त्रिपुरारी। आकाशवाणी यही हो रही है कि तुम्हारा मनोरथ जो है वह सफल हो गया। तुम तपस्या जिसके लिए कर रही थी वह अब समय आ गया तुम्हारा मनोरथ सफल होने का। हे पार्वती, अपने हृदय का जो वेदना है, जो कष्ट है, ग्लानि है, उसे छोड़ दो। अब तुम्हारे सारे क्लेश दूर हो गए। अब तुम्हें त्रिपुरारी मिलेंगे, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। वह आकाशवाणी यह भी बताई कि असत पुकाहूं न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे पार्वती, ऐसा तपस्या आज तक कोई नहीं किया। हे भवानी, चाहे कोई कितना हो मुनि हो, कितना भी धर्मात्मा बना हो, लेकिन ऐसे तपस्या कोई नहीं। चाहे कितना हो ज्ञानी बन चुका हो, लेकिन इतनी कठिन तपस्या कोई आज तक किया नहीं। न कोई भूत में ही किया, न कोई भविष्य में ही करेगा, न भूतों न भविष्य से। अब उर्धर हूं ब्रह्म बरे बानी, असत्य सदासन तत्सूचि जानी। वह आकाशवाणी यह कहती है कि इस वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। टीकाकारों का लिखना वह आकाशवाणी कोई और नहीं किया। ब्रह्म की वाणी कही जा रही है, कहीं कहीं ब्रह्मा के द्वारा कही गई, कहीं कहीं यह आता है कि वह ब्रह्म ही यह आकाशवाणी किया। अर्थात जिस राम का ध्यान मैया सती शरीर छोड़ते वक्त की थी, उस राम के द्वारा वह आकाशवाणी की गई। टीकाकारों का कहना कि शिव राम को बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, उनके नाम का निरंतर जप करते हैं, इसलिए उस वाणी का कहना यह था कि मेरी वाणी पर तुम ध्यान रख करके और उसे हृदय में धारण करो, क्योंकि शिव हमसे बाहर नहीं है। हम जो कह रहे हैं कि
कि शिव अब तुमको प्राप्त होंगे तो यह अकाट्य मेरी वाणी है, कटने वाली नहीं है, वह तुम्हें प्राप्त होंगे ही होंगे। अब वो वाणी यह कहती है कि आवे पिता बुलावन जबहि, आहठ परिहरि घर जाए हूँ तबहि। जब अगर पिता बुलाने के लिए आवे तो हे देवी हठ मत करना, अब तुम घर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। बस इतना ही तपस्या करनी थी, हो गई। और हम भी यह करते हैं कि कुछ भी पाने के लिए जितना प्रयास करना है, जितना हो सके उतना करिए। आपको भी भगवान प्राप्त होगा, यह हमारा दावा है, लेकिन उसमें कुछ नियम है। आपको कितना राम नाम करना पड़ेगा, कितनी कथा सुननी पड़ेगी, यह वहां से निर्धारित है। कितना नाम जप करना होगा, कितना मंत्र जाप करना होगा, तो आप निरंतर लगे रहिए। आप गिन लीजिएगा, काउंटिंग करना थोड़े कठिन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो मृत्यु कब हो जाएगी यह तो कोई जानता नहीं है, लेकिन अब तक जो बीत गया है 21,600 श्वास 24 घंटे में आना जाना लेकर के है। तो जितनी उम्र बीत गई आप उतना गिन लीजिएगा, काउंटिंग करके, गुणा भाग करके कितना हो जाता है, उतना आपको नाम लेना निश्चित है। अगर उतना नाम, अब उस समय से तो आप शुरू नहीं किए हैं, बीच में भी किए ही नहीं हैं, पता नहीं आज भी करते हैं कि नहीं करते हैं, उतना नाम जब जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन भगवान दूर नहीं है, पास है, वह प्रकट हो जाएगा। अब उससे ज्यादा नहीं करना है। यह प्रसंग बताता है, हम नहीं बता रहे हैं। माता पार्वती तो तपस्या करने के लिए ही गई हैं और तपस्या करेंगी, अंत तक करेंगी, लेकिन वह ब्रह्मवाणी कह रही है कि अब तुम्हें तपस्या की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। तुम्हें आज नहीं तो कल वह जरूर मिलेगा, अब तप मत करो। तुम्हारा पिता बुलाने के लिए आए तो तुम घर चले जाओ। करें कि मिलही तुम्हारी जब सप्त ऋषि सा, अजाने हूं तब प्रमाण बागी सा। जब सप्त ऋषि मिले तुम मेरी वाणी को सत्य मान लेना। सप्त ऋषि जब आ जाए तुम्हारे पास तो मान लेना कि मैं जो आकाशवाणी किया वह सत्य है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, अपुलक गात गिरिजा हरसानी, पुलक गात। यह आकाशवाणी को सुन करके मैया बड़ी प्रसन्न हुई, हृदय द्रवित हुआ। उमा चरित, गोसाई जी कह रहे हैं कि उमा चरित सुंदर मैं गावा, असुनहु शंभु कर चरित सुहावा। हमने तो उमा का चरित्र गाया, तपस्या कैसे की, जन्म कैसे हुआ, कैसे वो गई, लेकिन आगे जब सती से बिछोह हो गया है तो भगवान शिव का चरित्र क्या है, अब वो क्या करते हैं उसको हम थोड़े कह रहे हैं, आप सुनो। कह रहे हैं कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से सती ने अपने पिता के घर पर जाकर शरीर छोड़ दिया, तब से शिव के मन में वैराग्य आ गया। यह प्रसंग क्या बताता है?
यह प्रसंग यह सीख देता है, अगर बीच में आपका भी जोड़ी बिछड़ जाए तो फिर संसार बसाने को मत सोचो, फिर बैरागी हो जाओ। यह मत सोचो कि मेरी उम्र का है, अगर संसार में जोड़ी बिछड़ी है तो बैराग ले लो, भगवान की कथा से जुड़ जाओ, भगवान के नाम से जुड़ जाओ। जपहि सदा रघुनायक नामा, अजत सुनहि राम गुण ग्रामा, जत सुनहि। यह बड़ा सुंदर मार्गदर्शन है, पथ प्रदर्शक हम लोगों का पथ प्रदर्शन कर रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि शिव जी राम का ही नाम लेते हैं। कहीं कहीं तो यह सुनने में आ रहा है, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं और नहीं ऐसा हो रहा है, पहले हो रहा था। शिव चर्चा में अगर राम का नाम ले लिया जाता था तो शिव चर्चा वाले लोग बड़े नाराज हो जाते थे। राम राम कर रहे हो, शिव शिव में करना है। जबकि जिस इष्ट को आप स्मरण कर रहे हो वह राम का नाम ले रहा है, वह राम का नाम ले रहा है और तुम काट रहे हो। कह रहे हैं कि भगवान शिव उस समय राम नाम ले रहे थे और जहां भी मिलता राम की कथा ही, राम का गुणगान ही सुनते थे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरण मही धरी हृदय हरि, असकल लोक अभिराम। चिदानंद चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी कामी नहीं है। संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरने लगे चारों तरफ, इस आश्रम में उस आश्रम में। उसी समय बताए हैं भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से जब कथा का वर्णन कर रहे हैं तो उसी समय बताए हैं कि हम उस समय जिस समय सती से बिछोह हो गया था तुम्हारे शरीर से, तो हम काकभुसुंडी के यहाँ कथा सुनने गए थे। घूम घूम आश्रम में जाकर के कथा सुन रहे हैं भगवान भोलेनाथ। किसकी? तो अपने उसी इष्ट की, जिस इष्ट उनकी माया की बलिहारी दे रहे हैं। हे प्रभु, तेरी कथा न सुनने से सती की गति ऐसी हुई कि हमसे भी उसका विछोह हो गया। यह प्रसंग यह बताता है, गोस्वामी जी ने पहले ही लिखा मंगलाचरण में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। श्रद्धा मैया भवानी मैया सती है तो विश्वास भगवान शंकर है। अगर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास परेशान हो जाता है। यह प्रसंग बड़ा सुंदर सीख देता है कि श्रद्धा रूपी सती जब विश्वास रूपी शिव के साथ नहीं रही तो वह घूम घूम करके आश्रम इधर उधर घूम घूम करके बैरागी जैसा अपने को शांति देने के लिए वह भगवान की कथा भगवान के नाम से जुड़े रहे। अगर शांति मिल जाती तो इस आश्रम उस आश्रम क्यों जाते? अर्थात बगैर श्रद्धा का विश्वास टिक नहीं सकता, विश्वास परेशान हो जाएगा और बगैर विश्वास का श्रद्धा भी शांत नहीं रह सकती। भगवान शिव नहीं है, भगवान शिव रूपी विश्वास नहीं है, जब साथ छूट गया है तो दूसरे जन्म में भी मैया पार्वती अपने तन को जाकर के तपा रही है। इसलिए श्रद्धा के साथ विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा किसी के प्रति हो और विश्वास अटल हो तब उसके प्रति प्रेम उमड़ेगा और जब प्रेम होगा तब उसका दर्शन होगा। कह रहे हैं कि कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना
अकतहूँ राम गुण करहूँ बखाना। यह नहीं है कि केवल कथा ही सुनते हैं, अरे सुनाते भी हैं, उपदेश भी देते हैं, लेकिन करते क्या है तो बस भगवान का गुणगान, संसार को नहीं। ये नहीं कहते हैं कि मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी खत्म हो गई, पत्नी के बगैर मैं बड़ा परेशान ना। भगवान की कथा, भगवान के नाम का उपदेश ही करते हैं। यद्यपि अकाम तदपि भगवान अभगत बिरह दुख दुखित सुजाना। कह रहे हैं गोस्वामी जी की यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग में उनके दुख से दुखी है, क्योंकि मैया पार्वती सती के स्वरूप को ही पार्वती के स्वरूप में धारण करने वाली, उनके वियोग में वह भक्त बन करके बैठी हैं, तपा रही हैं अपने तन को, उस दुख से दुखी हैं। हमें पाने की आकांक्षा है उसके अंदर और हमें पा नहीं पा रही है, इसलिए भी इनको कष्ट हो रहा है। यही विधि गयऊ काल बहु बीती अनित नर होई राम पद प्रीति। नित नूतन नवीन नए नए तरह से ढंग से अर्थात प्रीति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है भगवान राम के चरणों से। नेम प्रेम कर शंकर देखा अबिचल हृदय भगति के रेखा। भगवान ने देखा शिव का नियम, उनका प्रेम अचल है। तो हमने बताया कि जिस दिन नाम पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन तपस्या पूर्ण हो जाएगी, उस दिन भगवान दूर नहीं है, मिल जाएगा। अब भगवान राम के मन में आकाशवाणी भी किए है पार्वती जी के लिए, अब शिव भी तप कर रहे हैं, यह भी कथा श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, एक सीख यहां और है, इस प्रसंग में तपस्या के लिए नहीं कहा गया है शिव जी को कि वो बैठकर तपस्या कर रहे हैं, समाधिस्थ हैं। केवल भगवान का गुणगान कहना और सुनना, नाम जपना, यही कर रहे हैं। इस आश्रम उस आश्रम घूम घूम करके कथा ही सुनते और कहते हैं। भगवान प्राप्त हो रहे हैं, अब राम प्रकट होने जा रहे हैं इनके सामने। कहने का उद्देश्य मेरा यह है कि केवल बैठ करके आसन जमा करके तपस्या करके ही भगवान को प्रकट कर लिया जाए, यह निश्चित नहीं है। भगवान की कथा सुनकर के भी अगर प्रेम बढ़ जाए, श्रद्धा बढ़ जाए, विश्वास अटल हो जाए, नाम जप से भी हो जाए। नाम किसी तरह से जपिए, गोस्वामी जी पहले ही निर्धारित कर दिए हैं। भाव कुभाव अनक आलसम, नाम जपत मंगल ऋषि दसम। चाहे भाव से हो, कुभाव से हो, चाहे खूब मन लगा करके राम राम ऐसे कहो, या राम 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 ऐसे करते जाओ, फल तो देगा। तो केवल यहाँ कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, उन्हीं के विषय में उपदेशित कर रहे हैं, और अब भगवान के मन में हुआ कि अब शिव के पास प्रकट होना चाहिए। अरे प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम प्रकट हो गए। अरे बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असब्रतु को निर्वाहा।
शंकर जी की सराहना खूब की। क्या बताएं शिव जी, आपके बगैर ऐसा संकल्प कोई निर्वहन नहीं कर सकता। कौन सा संकल्प? तो यही तन सती भेंट अब ना, यह संकल्प आपके बगैर कौन निर्वहन कर सकता है। अर्थात हे शिव जी, आपकी सराहना किस कंठ से हम करें। कह रहे हैं भगवान प्रकट हैं शिव के सामने, शिव जी हाथ जोड़े पड़े हैं, हमारा इष्ट प्रकट हो गया है, ये महाराज आज का करने आए हो। उस समय तो आपका दर्शन हुआ तो कुछ खेला कर गए, हमें विश्वास नहीं रहा। अब विश्वास आपकी माया पर हो गया है महाराज, आपकी लीला पर हो गया है, आज क्यों प्रकट हो गए। भगवान का कहना कि जब तुम घूम घूम कथे सुन रहे हो तो हमने सोचा कि अब तुमको कथा सुना दें, तो हम तुमको कथा सुनाने आए हैं। अरे महाराज, आप कब से कथावाचक हो गए हो? आप कथा कहते हो? हम तो कभी सुने ही नहीं है कि आप भी कथावाचक हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम कथा कहते हैं। कब से? तो जन्मे से, जब हम पैदा हुए तभी से। किसी को सुनाए हैं या तो किसी को तो छोड़ दो, पहले तो हम अपनी माता को ही कथा सुनाए। आया है, गोस्वामी जी लिखे हैं, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लह। हम तो उन्हीं को कथा सुनाए और किसी को तो पहले आपके सामने आए हैं, हम सोचते हैं आप ही को सुना दो। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, चलिए कथावाचक जी कथा सुनाइए। अब यह प्रसंग देखिए कितना सुंदर ज्ञान दे रहा है। बहुविधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। जो भगवान राम के जन्म की कथा नहीं सुनी, उस सती के पार्वती होने का जन्म की कथा भगवान राम शिव को सुना रहे हैं। अति पुनीत गिरिजा के करनी, अबिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान शिव को भगवान राम प्रकट होकर के माता पार्वती के उस चरित्र को सुना रहे हैं, उस कथा को सुना रहे हैं। जो सती रूप में रह करके भगवान राम की कथा नहीं सुन पाई, उस कथा को, उन्हीं की कथा को भगवान राम भगवान शिव को सुना रहे हैं। गदगद हो गए भगवान शिव और भगवान की माया की सराहना करने लगे। क्या कहें महाराज, जो सती जो पार्वती के रूप में है, आपकी कथा से वंचित रह गई। आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आज उसी का चरित्र हमें सुना रहे हैं। यह प्रसंग एक सीख और देता है कि शक्ति की उपासना करने के लिए भगवान ने इशारा किया। अब वह शक्ति प्रकट हो गई है, उसे अपनाने की जरूरत आ गई है। शिव, अब उसे अपनाओ। जिस शक्ति के बगैर तुम अधूरे हो गए हो, आश्रम आश्रम भटक रहे हो, कथा का आश्रय लिए हो, तो इस कथा का अब फल है कि संसार सजाकर के ही सरकार को प्राप्त कराता है। इस कथा का फल है कि संसार सजाकर के ही उस सरकार से मिलाता है। जब कथा सुनाए भगवान शंकर जी हाथ जोड़े हुए, हमने आपकी कथा जब सुनी तो आपकी भक्ति अगस्त को दी। अब आप कथावाचक बन करके आए हो तो महाराज कथा समाप्त हुई, कुछ दक्षिणा ले लो। दक्षिणा लो। भगवान यहाँ 3 संबंधों को दिखा रहे हैं।
भगवान राम भगवान शिव के साथ 3 संबंध जो हमने पहले चर्चा किया था, उस 3 संबंधों को इस दोहे में दिखा रहे हैं। गोस्वामी जी बड़ा बारीकी से इसको लिखे। भगवान राम ने कहा कि देना चाहते हो? हाँ, तो अब बिनती मम सुनहु शिव, जामो पर निजे ने हो, तो जाई विवाह शैल जन, यह मोहि मांगे दे। सखा स्वामी, सखा स्वामी और सेवक 3 संबंध। तो पहले सेवक का संबंध दिखा रहे हैं। सेवक है, अपने स्वामी के सामने विनती कर रहा है। भगवान राम शिव जी से विनती कर रहे हैं, अब विनती मम सुनो शिव, अगर मेरे उस संबंध को आप मानते हो तो हमारी विनती है। क्या विनती है? अगर उस जैसे भगवान शिव इशारा क्यों ना, वो संबंध हमारे यहाँ नहीं है। तुम कथावाचक बने हो, कथा सुनाए हो, सेवक थोड़े हो हमारे, हम आपके सेवक हैं। तब उन्होंने सोचा कि रहो सखा का देखें। तो जो मुंह पर निज नेह, मित्र का एक मित्र से स्नेह होता है। अगर मित्रता का स्नेह मेरे प्रति हो, भगवान शिव ने इशारा किया, ना ना, यह संबंध हमारे यहां नहीं चलेगा। तुम कथा सुनाए हो, तुम मेरे इष्ट हो। अच्छा, इष्ट ही मानोगे? हाँ, तब आदेश हम कर रहे हैं, जाई विवाह शैल जी, जाओ और ब्याह करो। जब न सेवक मानोगे न सखा मानोगे, इष्ट मानते हो, तो जाओ, मैं आदेश दे रहा हूं, विवाह करो। यह मोहि मांगे देहु, यही हमारी कथा की दक्षिणा है, यह हम मांग रहे हैं। तो अब भगवान शिव हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। अब इसका विस्तार कल होगा।